जैसा हमने आपको बजट के समय जब फ़ैब मंथ शुरू ही हो रहा था, तभी आपको बताया था कि फ़ैब मंथ कितना इम्पॉर्टेंट है और ये हमारी मार्केट में कुछ न कुछ डिसाइड करने वाला है और स्मार्ट मनी हमें बताने वाला है कि क्या होने वाला है। और आपने देखा कि इस फ़ैब मंथ में अगर मैं आपको ये दिखा दूँ, फ़ैब मंथ का हाई है चार्ट पे, वहाँ से लेकर अब तक हमने करीबन 17 टू 1800 पॉइंट्स का फॉल देखा है। और इतने ब्रूटल फॉल के बाद अब हमें जाकर कुछ 500-600 पॉइंट का जो एक बाउंस है वो इस वीक देखने को मिला है। तो ये कितना अच्छा बाउंस है। क्या ये वही बड़ा बाउंस है जिसकी हम बात करते आ रहे हैं कि एक बाउंस एक अच्छे साइज़ का 1000-1500 पॉइंट्स का भी हो सकता है वो, या वो थोड़ा बहुत समय ले सकता है, लाइक 1 मंथ टाइप ऑफ बाउंस उस टाइप का आ सकता है। तो क्या ये वो बाउंस है? उसको आज समझेंगे और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी उसको भी समझेंगे। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अभिजीत श्रीवास्तव। शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो और बात कर लेते हैं मार्केट यहाँ से हमें कैसे नज़र आ रही है। चलिए फटाफट शुरुआत कर लेते हैं सेक्टर से और देख लेते हैं वहाँ पे क्या इस वीक होता नज़र आया है। बात करें अगर फार्मा की, तो फार्मा आप देख रहे हो एक अच्छा फॉल आया था जिसके बाद हमने बात की थी दूर रहना है। इस वीक उसमें भी थोड़ा बहुत बाउंस आता नज़र आ रहा है, लेकिन कोई स्टेटमेंट में चेंज नहीं है, याद रखिएगा। इंडेक्सेस जो भी हमारे लेवल ब्रेक कर चुके हैं, दूर रहना है मतलब दूर रहना है। मेटल्स देखें तो मेटल ने आप देखिए बढ़िया गैप के साथ एंट्री ली है हमारे लेवल्स के ऊपर। जो हम बात कर रहे थे कि ये रेंज एक फ़ाइट चल रही है और इसके लक्षण अच्छे नहीं हैं। अभी भी मुझे इस पे बहुत भरोसा नहीं हो रहा है क्योंकि ओवरऑल एज़ यू नो मार्केट इज़ नॉट डूइंग वेल। लेकिन चूँकि अब वो अच्छा कर रहा है तो हम उस पर क्वेश्चन करने वाले कोई नहीं होते हैं। फ़िलहाल जब तक ये अच्छा कर रहा है, उम्मीद यही करेंगे कि जब तक ये लेवल जो है, अब मैं आपको ये रिवाइज़ कर देता हूँ, अब उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं। ये जो लोज़ एरिया है 8000 के आसपास, अब जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक आप ये कह सकते हो कि ये अभी फ़िलहाल सेफ जोन में माना जाएगा और इसमें कोई ख़ास करेक्शन इस लेवल के ब्रेक किए बिना अब हमें देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम मेटल सेक्टर में अब तभी आएगी जब ये लेवल डाउनसाइड ब्रेक करेगा। अदरवाइज़ ये यही रेंज बाउंड या थोड़ा बहुत ऊपर की ओर काम करता रह सकता है। बात करें अगर एनर्जी की, तो एनर्जी आप देख रहे हो पूरा परेशान करने के बाद, ब्रूटल फॉल देने के बाद एक अच्छा बाउंस देने की कोशिश कर रहा है और वो कोई ख़ास बात नहीं है। पहले भी ऐसी कोशिशें हमने देखी हैं, कई बार हुई हैं, अभी तक कुछ कामयाब नहीं हो सका है। तो अभी कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, दूर रहेंगे। आईटी में वो बाउंस भी आता आपको नज़र नहीं आ रहा है। क्या रीज़न है उसका? एक ही रीज़न है, क्योंकि ये अभी अभी लेवल ब्रेक किया है, याद आ रहा है। बाकी सब कब से लेवल ब्रेक किए हुए थे, आखिरी में हार मानी है इनने। तो अभी हो सकता है आईटी सेक्टर में उतनी अच्छी चाल ऊपर की ओर शायद ना आ सके। हाँ, थोड़ा समय ये यहाँ ऐसे बिता ले, थोड़ा और ऊपर चला जाए, वो हो सकता है, मगर प्रॉब्लम में अभी भी आईटी सेक्टर नज़र आ रहा है। अब बात कर लेते हैं अपना ऑटो सेक्टर के बारे में। वो भी काफ़ी ब्रूटल फॉल देने के बाद अभी फ़िलहाल बाउंस देने की कोशिश कर रहा है, मगर वो इतनी कामयाब नहीं हो रही है। दूर रहने का स्टेटस सेम है, कोई चेंज नहीं है। एफएमसीजी में भी इवन जिसने लोगों को मेरे हिसाब से सबसे बेटर तरीके से ट्रैप किया था, जिसकी बात हमने आपसे यहाँ की थी, और अब वो थोड़ा बाउंस देने की कोशिश ज़रूर कर रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि हमें जैसे बात करते आ रहे हैं दूर रहने की, यहाँ पे भी दूर रहना है। पीएसयू बैंक भी उसमें से कुछ भी ऐसा अलग नहीं कर रहा है, वो भी बाउंस दे रहा है। मगर फ़िलहाल कैटेगरी सबकी सेम है। सारे इंडेक्स मैंने आपको दिखा दिए, ये रियलिटी है। सब में थोड़ा थोड़ा बाउंस आप देख रहे हो, तो इन पे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। पॉइंट इसका सिर्फ एक है, याद रखिएगा। जब तक ये कुछ अच्छा सिग्निफिकेंट मूव नहीं दिखाएंगे ऊपर, हम सेक्टर से दूर ही रहेंगे। ठीक है, तो आने वाले हफ्तों में हो सकता है हम इन पे ज़्यादा चर्चा ना करें जब तक ये कुछ सिग्निफिकेंट हमें करते ना दिखाएं, क्योंकि इस वीडियो सीरीज़ का मकसद ये है कि आपके समय को ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश की जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी बड़ा वीडियो होता है। तो जहाँ भी हम स्क्वीज़ इन कर सकते हैं, उसको छोटा कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अभी कुछ खास सेक्टर्स में होता नज़र नहीं आ रहा है, तो हम इस पर कम समय आगे कम से कम लेंगे। इंडेक्सेस की बात और कर लें तो सबसे पहले आ जाते हैं अपने डाउ जोन्स पर, यानी ग्लोबल मार्केट के चार्ट पर। इसको हम अभी इंट्राडे के चार्ट पे ही रहने देते हैं, आपको बेटर नज़र आ रहा है। ये 3 आवर का चार्ट है, ये लेवल आपको लगा नज़र आ रहा है, कब से हम लगा के रखे हुए हैं। और अभी तक आपने देखा है जो ब्रूटल फॉल सब जगह बातें हो रही हैं डाउ जोन्स के बारे में, यूएस मार्केट के बारे में, वो ये फॉल आपको नज़र आ रहा है, जो कि सिग्निफिकेंट है, अच्छा है, मगर अभी तक
वो लेवल होल्ड कर रहा है। इसीलिए अभी हम इसमें ज़्यादा बियरिश अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सकते, जैसे पूरी दुनिया इस वक्त हो रही है। हम भी हो जाएंगे अगर इसमें थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम हमें आने वाले वीक में आती नज़र आती है तो, ठीक है, मगर उससे पहले बिल्कुल नहीं। ठीक है, नैस्डैक को देख लें। अब आप कोइंसिडेंट कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, डाउ जोन्स भी अपने सपोर्ट पे है और नैस्डैक भी लकली हमारे दिए हुए सपोर्ट पे है। तो अब मैं कैसे कह दूं कि कुछ बड़ा कांड हो गया है। बिल्कुल ये ज़बरदस्त फॉल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, याद रखिएगा। बट ये एज ए करेक्शन है जो एक्सपेक्टेड रही है। ये चैनल आपको यहाँ से बताता आ रहा है कि ये यहाँ सपोर्ट तक आ सकता था, याद है। ये तो हमने रिवाइज कर दिया था लेवल कि अब जरा सी भी करेक्शन बढ़ेगी तो हमें एक बार थोड़ा सा कॉशन होंगे, और ये हमने बहुत ही छोटा लेवल लगा दिया था यहीं पे आने पर। ठीक है, तो आप देखो उसके बाद थोड़ा हाइज लगे लेकिन वापस उसी पे आया है, तो कोई खास दिक्कत नहीं है। अभी देखते हैं ये क्या करते हैं। अभी फ़िलहाल सपोर्ट के ऊपर काम कर रहे हैं जैसा आप देख रहे हो, और रसेल भी आप देख रहे हो बिल्कुल लेवल के आसपास आता नज़र आ रहा है। 2000 का एरिया था, 2030 का अभी तक लो लगा चुका है, तो रसेल भी अभी सपोर्ट के ऊपर है। अब आ जाते हैं अपने अदर इंडेक्सेस पर, डेली चार्ट कर देते हैं। अब ज़्यादा डेटा की ज़रूरत है। यहाँ आप देखो कैक अच्छे से काम कर रहा है, इसके पास बढ़िया बिहेवियर है। थोड़ा समय इसको देना चाहूँगा मैं कि यहाँ से और कैसे ये समय ले रहा है, कैसे बिहेव कर रहा है। ओवरऑल इसका बिहेवियर अभी तक देखने में ठीक है। डैक्स की बात करें तो वो आपको पता है मेरा फेवरेट इंडेक्स रहा है, और बढ़िया चाल उसने न सिर्फ दी है, अभी तक लाइफ टाइम हाई पे इंटैक्ट खड़ा है। यानी जो भी प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं वो यूएस की हैं। कुछ लोग उसे ट्रेड वॉर का दोष दे रहे हैं, मेरा ऐसा कोई भी उस पर डिबेट का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन जो भी है वो यूएस की अभी इंटरनल प्रॉब्लम दिख रही है जो चार्ट पे नज़र आ रहा है। ठीक है, यूके 100 की बात करें, वहाँ भी आप देख रहे हो कुछ खास नहीं हुआ है। कुछ करेक्शन की बात हम पहले से करते आ रहे हैं, वो यहाँ चल रही है, तो ऐसी कोई ख़ास बात अभी तक नहीं हुई है जो नोटिसेबल हो। करेक्शन और हो सकती है, याद रखिएगा, वो हम पहले बात कर चुके थे। निकाई की बात करें, उसने अपना लेवल ब्रेक किया था एक रेंज का, और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। ज़्यादा नीचे चला जाएगा तो ये दिक्कत में आएगा, जैसा आपको पता है ये लेवल लगे हुए हैं। बाकी देखते हैं क्या करता है। ब्राज़ील की बात करें तो वो जैसा हमने बात की थी, अभी ऊपर एकदम चला जाए उसकी उम्मीद हम लोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर जाएगा तो फिर हम बिल्कुल उसको रिस्पेक्ट देंगे, और बड़े चाल की उम्मीद हम इससे कर रहे हैं, और यहाँ से ये बड़े खेल में है, याद रखिएगा। और अभी तक ये वही समय बिताता आपको दिख रहा है, नज़र आ रहा है, कोई इशू नहीं है। मैंने आपसे कहा था ये थोड़ा नीचे भी आ जाए इस लेवल के, ये लेवल में रिवाइज पता नहीं क्यों नहीं करता हूँ आप लोग को, बट ये बिल्कुल इसके नीचे आ सकता है, याद रखिएगा। पॉइंट यही है कि अभी ओवरऑल ये ओके है, ये इसका फॉल और करेक्शन सब जायज़ है, क्योंकि इसने समय यहाँ ऑलरेडी बढ़ा लिया था, राइट। तो अब बात कर लेते हैं डॉलर इंडेक्स की। डॉलर इंडेक्स अब आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। इस वीक का जो सबसे अटेंशन जिसने आपका ड्रॉ किया है वो यही इंडेक्स है। जैसे मैं आपसे बताता रहा था लास्ट वीक कि अगर अब ये 9-10 की ओर गया तो डेफिनेटली वो अच्छा साइन नहीं होगा, और आपने देखा लकीली ऐसा नहीं हुआ, और बहुत ही शानदार फॉल, मतलब जल्दी ऐसी फॉल आप देख लो, पीछे के चार्ट में विजिबल कर देता हूँ आपको। जल्दी ऐसा जो ड्रास्टिक फॉल होता है आपने देखा है जल्दी नहीं होता है डॉलर इंडेक्स में, और ये बहुत अच्छा साइन है, इसके बहुत अच्छे संकेत हैं। जब तक ये अब 708 की साइड नहीं जाता है, यहीं नीचे अब कहीं भी काम करे, याद रखिए क्या करता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, गिरता है नहीं गिरता है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। जैसा आपको पता है 105 104 के नीचे इसके आसपास जब तक रहता है तब तक सब कुछ ओके है। ठीक है, तो ये सब अच्छे साइन देखो आप मिल रहे हैं, और लोग कह रहे हैं ग्लोबल मार्केट में कुछ दिक्कत आ सकती है। मैं जैसा फिर वही आपको समझा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है पूरे मार्केट के साथ, पूरे वर्ल्ड के साथ होने में। लेकिन अगर यही सोच मैंने 2020 में रखी होती जो पूरी वर्ल्ड की थी, या यही सोच मैंने 2022 में रखी होती जब मार्केट गिर रहा था, या यही सोच मैंने 26,000 पे रखी होती जब पूरी मार्केट फुल बुलिश थी, तो मैं हर जगह आपको सही लेवल्स और सही एनालिसिस अपनी नहीं दे पाता। मुझे कोई दिक्कत नहीं उनके साथ होने में, याद रखिए मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन जब तक लेवल्स हमें ना कहें कि हाँ इनमें दिक्कत आ रही है, तब तक हम क्यों आगे आगे ऐसे कामों को इनकरेज करें जो कि हमारे हाथ में नहीं है। ठीक है, तो हम क्या चाहते हैं उसको छोड़कर मार्केट क्या शो कर रही है उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और मार्केट शो कर रही है कि ग्लोबल मार्केट में हर काम पॉजिटिव अभी तक हो रहा है,
इसके साथ अगर मैं US 10 ईयर का बॉन्ड यील्ड भी आपको दिखा दूं, अब आप बताओ कहाँ दिक्कत आ रही है। ये भी ऊपर से कितना बढ़िया फॉल दिखाता नज़र आया है, थोड़ा बहुत बाउंस आ रहा है, दैट्स ओके, लेकिन ओवरऑल आप देख रहे हो इंटेंशन अभी तक मार्केट की क्या रही है, अभी तक पॉजिटिव साइड रही है। सिर्फ US मार्केट में जो ये थोड़ा बहुत फॉल आया है वो थोड़ा सा लोगों को ज़्यादा परेशान कर रहा है, क्योंकि वो हमेशा से उबले बैठे हैं कि मार्केट को गिरना चाहिए, रिसेशन, याद है ना 2022 से चल रहा है। इनफैक्ट ये वो US मार्केट को गिराने में लगे हैं और US मार्केट गिर नहीं रही थी, अब थोड़ा सा गिरी है तो वो सब जाग गए फिर से कि देखा मैंने कहा था वाली बात जो यहाँ इंडिया में होता रहा था 9000 लेवल से, याद है जब मैं आपको कह रहा था अभी 8000 भी नहीं आएगा, 7500 भी नहीं देखने को मिलेगा, तो लोग कह रहे थे नहीं अब ये फिर आएगा 6000 5000। तो यही चीज़ US मार्केट में इस वक्त हो रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गिर नहीं सकता है, लेकिन जब गिरेगा तभी हम उसे माने। लेवल सारे आप देख रहे हो होल्ड कर रहे हैं, तो इसीलिए हमें इस बात को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। इसी ने आज तक इस चैनल को और आपका प्यार हमें देने को मजबूर किया है, क्योंकि लेवल्स ही हमें हमेशा यहाँ पे राइट करते चले आए हैं। आगे बढ़ जाते हैं अपनी बात को और देख लेते हैं कुछ और चार्ट्स। USD INR दिखा देता हूँ आपको, वो भी वहीं पे आके जोन में, रेंज में फंस चुका है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि ये बढ़ना नहीं चाहिए, यहाँ पे थोड़ा हाई लगाने जाना चाहे 8820 8830 वो हो सकता है, मगर अब इससे ज़्यादा ऊपर इसे जाना नहीं चाहिए। इसका जो मेन मोटिव था आने का वो पूरा हो चुका है। लेकिन अगर फिर ये बात है करेंसी है और एक बार और अगर थोड़ा सा लोगों का अगर पोजीशन शॉर्ट हो, उनको मारना हो, तो फिर वो हमें देखना पड़ेगा। बट फिलहाल इसके लक्षण यही हैं कि इसको अब नीचे आ जाना चाहिए, बाकी देखते हैं क्या करता है। चलते चलते आपको क्रूड ऑयल भी दिखा देते हैं। क्रूड ऑयल देखो आप फर्स्ट क्लास तरीके से नीचे आता नज़र आया है और अब कई बात करने लगे हैं कि ये $60 आ जाएगा, उसके नीचे चला जाएगा, मतलब वो ऐसे लेवल्स की अपेक्षा रख रहे हैं, राइट। और मुझे जैसा मैंने कहा मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आपको यहाँ ध्यान देना है सपोर्ट हमारा ये लगा हुआ है, ये ब्रेक करेगा ऑब्वियसली नीचे के लेवल्स हमें देखने को फिर मिल सकते हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या था, नीचे जाए या ना जाए, यहीं समय बिताए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस 83 82 ये एरियाज़ ऊपर डिसाइसिवली ब्रेक नहीं करने चाहिए। हमेशा दिमाग में अब ये रखना है, जब तक ये ऐसा नहीं करेगा तब तक याद रखिए कोई कैसी बातें करते रहे क्रूड ऑयल को लेकर, कोई इसको किसी वॉर से जोड़ता रहे, कोई इशू नहीं है, इसका कोई इम्पैक्ट मार्केट पे पड़ने वाला नहीं है जब तक ये 83 के ऊपर ना चला जाए, ठीक है। इसके अलावा अब आ जाते हैं अपने वापस से डोमेस्टिक इंडेक्सेस पर बात कर लेते हैं। चलते चलते सबसे पहले अपना जूनियर निफ्टी देख लेते हैं। चलते चलते वो भी वही कर रहा है जो बाकी इंडेक्सेस कर रहे हैं, ज़बरदस्त फॉल देने के बाद छोटा सा बाउंस आता नज़र आ रहा है, कोई ख़ास बात नहीं है, दूर रहने वाली ही कंडीशन है। हमारा स्मॉल कैप जो हमें सबसे पहले जिसने राह दिखाई थी कि मार्केट की हालत ख़राब होने वाली है, और उसमें भी आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास बाउंस आता नज़र आ रहा है। लेकिन जैसा हमने बात कर ली है, इसमें अब 17,000 भी आ जाएगा तो भी मैं इतना कन्विंस अब नहीं हो पाऊँगा जल्दी। इसने कहा ना जैसे एक बार ट्रस्ट टूटता है तो फिर उसको रिपेयर होने में टाइम लगता है, फिर हर चीज़ का समय आपको पता है लगता ही है, राइट। तो इसी में भी लेवल इसने ब्रेक कर दिया है, अब इसको अच्छे से प्रूव करना पड़ेगा कि यस इट विल गो अपसाइड, अदरवाइज़ हम लोग तो अब इसमें पूरी तरह बेयरिश हैं। ये अपना समय लेता है या नीचे गिरता है ये इसकी चॉइस रहेगी, बट उम्मीद यही है कि स्मॉल कैप अब बड़ी परेशानी में है जैसा हम यहाँ बात करते आ रहे हैं। तो फिलहाल दूर रहना है और चलते हैं, अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी आप देख रहे हो सबसे ज़्यादा मजबूती दिखा रहा है और सबसे ज़्यादा चर्चा में भी है ये इस वक्त, इसी वजह से कि इसने पुराने लोज ब्रेक नहीं किए हैं, जबकि निफ्टी का क्या हाल हुआ है हम सब ने देखा है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म सबको कर रहा है, इसी को आउट परफॉर्मेंस बोलते हैं। जब मार्केट में ज़्यादा फॉल आए तो कोई इंडेक्स या स्टॉक ना गिरे या कम गिरे कंपैरेटिवली, या कोई चीज़ें बढ़ें तो कोई स्टॉक या इंडेक्स कंपैरेटिवली ज़्यादा बढ़े, तो ये कम गिरा है कंपैरेटिवली टू अदर्स, तो ये बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन याद रखिए जैसा मैंने कहा था मार्केट है ये, और इसमें वही जो बड़े बुजुर्ग हैं उनका मन दुखा हुआ है, दिल दुखा हुआ है, तो ये कब तक यहाँ होल्ड कर पाएगा। आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, मुझे आपसे कहना चाहिए, देखा मैंने आपसे कहा था कि बैंक निफ्टी बढ़िया करने वाला है और आउट परफॉर्म करेगा निफ्टी को, याद है ना। इसी चैनल ने आपको बताया था कि इसके 4-5 ईयर्स के अंडर परफॉर्मेंस का समय अब ख़त्म हो रहा है
और आप वो आउट परफॉर्मेंस देख भी रहे हो। लेकिन याद रखिए, अब वो समय नहीं है आउट परफॉर्मेंस का जो ये दिखा रहा है। ये दिखा रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इससे वो उम्मीद हमें नहीं रखनी है अब, क्योंकि ये एक बड़े करेक्शन में तब्दील हो चुका है मार्केट। और बड़े करेक्शन में कौन कितना आउट परफॉर्म कर पाता है, इसकी एक्सपेक्टेशन रखना ठीक नहीं है। अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, कम गिर रहा है और भी अच्छी बात है, लेकिन ये ऐसा ही अच्छा करता रहेगा, इसकी उम्मीद करना बेमानी होगी। ख़राब मार्केट में सब कुछ ख़राब होता है, ये मान के ही चलना होता है। तो बहुत आगे आगे काम नहीं करना है। जैसा मैं आजकल सुन रहा हूँ, लोग बैंक्स को और फाइनेंशियल सेक्टर को ख़रीदने की बातें कर रहे हैं। इस चैनल से आप अगर जुड़े हैं, दूर रहना है। बाउंस जब स्टार्ट होगा, उसमें कुछ चाल आ जाए तो वो छोटे मोटे 10-20 डेज़ की चाल की बात आपको पता है हम यहाँ नहीं करते हैं। उसकी बात अगर कोई कर रहा हो और उसको आप फॉलो कर रहे हो तो वो आपका चॉइस है। यहाँ हम थोड़े बड़े कुछ मंथ्स के ट्रेंड की बात कर रहे हैं, वो अभी भी इसका ठीक नहीं है जब तक ये कुछ सर्टेन मूवमेंट शो ना कर दे। ठीक है, तो ओवरऑल पॉइंट यही है, बैंक निफ्टी अभी भी दूर रहने वाली कंडीशन में है और लेवल जैसे ये ब्रेक करेगा, याद रखिए ये पानी हो जाएगा। जो जितनी भी इसकी मजबूती है आपको नज़र आ रही है, वो मेरे हिसाब से फिर इसमें नहीं रह पाएगी। अभी अच्छा कर रहा है, हो सकता है चाल भी आ जाए, तो देखते हैं कितनी मजबूती इसमें आगे बची हुई है। चलते हैं और सीधे डायरेक्ट समझ लेते हैं निफ्टी पे क्या हो रहा है आजकल। निफ्टी आपने देखा बढ़िया बाउंस आता नज़र आया और पूरी मार्केट हमें इस वीक ग्रीन होती नज़र आई काफ़ी समय के बाद। और पूरा फैब जैसा आपने देखा ब्लड बाथ हुआ और मार्केट ने एकदम क्लियर साइन, जिसको नहीं भी था उसको देने की कोशिश की कि हम नीचे जा रहे हैं। और लेकिन लोगों का तो आपको पता ही है, अब सबको फिर से बॉटम नज़र आने लगा है कि अब बहुत बड़ी फॉल आ गई है और अब शायद FIIs बेच नहीं रहे हैं ज़्यादा, ऐसी भी खबर मिल रही है। और DIIs लौट रहे हैं। अब इस तरह की, समझ रहे हो ना बात, क्योंकि न्यूज़ तो चलनी होती है, कुछ ना कुछ रीजंस बनने होते हैं, कुछ ना कुछ, तो वैसी बातें हो रही हैं। तो पॉइंट क्या है कि क्या ये वो बाउंस है जो 1 महीने का हो सकता है, 1 मंथ का हो सकता है और 1000-1500 पॉइंट की चाल आ सकती है? क्या उसके कोई सिम्टम है? अगर मैं आपको देख के आज बताऊं तो पहला सवाल का जवाब यही है कि अभी तक इसने ऐसा कोई भी सिम्टम नहीं दिया है जिसको देख के मैं ये कह सकूं कि ये बहुत अच्छे बड़े बाउंस में तब्दील हो सकता है, कि ये वो बाउंस है। उसके लिए इसको कुछ और एविडेंस देना होगा, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगा, पहली बात। लेकिन क्या ये सपोर्ट अच्छे एरियाज़ हैं? यस, सपोर्ट ये अच्छे एरिया हैं। जब ये 22,800 टूटा था तभी हमने आपको बताया था कि 21,500 से 21,000 हमारा सपोर्ट एरिया है। उसके बीच में एक जो सपोर्ट होता है वो ये, इसको कहते हैं ना साइकोलॉजिकल सपोर्ट, 22,000। तो उस हिसाब से एक ये सपोर्ट अच्छा है, जहाँ से बाउंस आना चाहे तो बिल्कुल आ सकता है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन जो संभावना है, अगर आज आप मुझसे पूछोगे तो संभावना 30% से ज़्यादा की नहीं है कि यहाँ से बाउंस बन सकता है। ठीक है, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, जो भी हमारे जो शॉर्ट टर्म के जो कुछ वीक्स के लिए देखते हैं मार्केट को, सिर्फ मैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ। लेकिन मैं ये बिल्कुल इसके साथ ऐड करना चाहूँगा कि इसमें चूँकि ये मार्केट अब शॉर्ट सेल का हो गया है, अगर मैंने क्लियरली कभी नहीं कहा है तो आप ये समझ लीजिए, जब बड़े करेक्शन की बात मैंने की है तब से इसका मतलब यही है कि मार्केट में हमें शॉर्ट सेल करना चाहिए एज ए ट्रेडर, ना कि परचेज। पूरे बुल रन में आपने कभी मुझसे सुना कि हमें शॉर्ट सेल करना चाहिए? नहीं सुना ना। 2019 से मैंने कभी शॉर्ट सेल की बात नहीं की है। मेरे मैसेजेस, मेरे वीडियोस 2021 से पढ़े हैं, वीडियोस और मैसेजेस मेरे 2019 से पढ़े हैं, सब जाके आप चेक कर सकते हो। कभी भी हमने एक बार भी शॉर्ट सेल की बात नहीं की है। उसका रीज़न यही है कि मार्केट बुल रन में थी। इवन 2022 में जब करेक्शन आया तो वो भी एक करेक्शन काउंट हुआ। ये करेक्शन काउंट हम नहीं कर रहे हैं, छोटा करेक्शन नहीं है ये बड़ा फॉल बन सकता है। जैसा मैंने आपसे बताया था, प्राइस में वो हो सकता है बड़ा फॉल, यहाँ आपको इंडेक्स पे ना दिखे, मगर ये उस हिसाब से बड़ा करेक्शन है जिसे मैं आज आपको बयां भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो आपको मार्केट धीरे धीरे बताएगी, या मुझे सीखने को मिलेगा कि इस बार अगर ना गिरे और यहीं बॉटम बन जाए और ऊपर चाल आ जाए। ठीक है, तो समझने का प्रयास कीजिए, मार्केट बड़ी परेशानी में है, ऐसा आज मुझे लगता है। कल को ये हमें गलत प्रूव कर देगी, हम बिल्कुल उसकी बात करेंगे
पॉइंट यही है कि मार्केट परेशानी शो कर रही है। अगर ये बाउंस आता भी है तो परचेजिंग वुड नॉट बी द राइट कॉल। इसको तमाशा देखना है, कितना बड़ा आएगा कैसे आएगा वो हम देखेंगे। लक्षण अभी तक बता दिया है मैंने, बाउंस के नहीं है। मार्केट में व्यू जो हमारा है वो ऑलमोस्ट एज सेम है। कुछ भी मार्केट में ऐसा नज़र नहीं आ रहा है जो ये कह सके कि यहाँ बॉटम बन सकता है। अगर वो मुझे ज़रा सा भी लगता तो मैं आपको यहाँ बताने की कोशिश करता। फिर भी अगर हम गलत होंगे, मार्केट हमें सिखाएगी कुछ तो हम उसको सीखेंगे और उसको कहीं ना कहीं आगे अपना व्यू चेंज करेंगे। अगर कुछ सीखना है इस मार्केट में क्या होता है कैसे होता है, तो ये चैनल अब आपको यहाँ बताता रहेगा कैसे मार्केट काम करती है, कैसे वो लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। और आप बस अगर देखते रहेंगे, साथ में जुड़े रहेंगे, तो आपको ये चैनल दिखाता रहेगा कि कैसे मार्केट लोगों को यहाँ पूरी तरह परेशान करके रखती है। तो यही आप देख रहे हैं, सब फिर से बॉटम ढूंढने लगे हैं। और हम क्या बात कर रहे हैं, दूर बैठिए, अभी दिल्ली दूर नज़र आ रही है मुझे। फिर भी जैसा होगा, हमेशा बोलता हूँ मैं अपने गलत होने का रास्ता हमेशा मानता हूँ। तो अगर मैं गलत होऊंगा तो मैं बिल्कुल उसको हम्बली एक्सेप्ट करूँगा, मगर फ़िलहाल दूर बैठना है। आशा करता हूँ मैं अपनी बात आपके सामने रख पाया हूँगा। मार्केट ये थोड़े मुश्किल फेज़ में है, बट डोंट वरी, हम यहाँ बात करते रहेंगे कब यहाँ पे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकती है, कब किस चीज़ के लिए ये अच्छा हो सकता है। हम इसके हर एक मूवमेंट को देख रहे हैं और वीक बाय वीक उसकी बात करते रहेंगे। याद रखिएगा कि हर इंसान इस वक्त बाय क्यों करना चाहिए मार्केट में, क्या करना चाहिए मार्केट में, वो देखने की कोशिश कर रहा है। और आपको कुछ भी बाय क्यों नहीं करना चाहिए ये चैनल आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। और इसके साथ साथ आपको एक हिडन मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि बाय सेल ही इस मार्केट में सब कुछ नहीं होता है। यही हम अपने कोर्स में सिखाने की कोशिश करते हैं। पूरा जो साल भर हमारा जो टॉपिक्स होते हैं उसमें यही बात अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है कि बाय सेल कुछ भी नहीं है। बाय सेल आप कभी भी कर सकते हो अगर आपको पता है कि आप क्या लेने वाले हो, कितना लेने वाले हो और कितना देने वाले हो, राइट, एज ए प्रॉफिट एंड एज ए लॉस। तो आपको बस समझना ये है कि ये मार्केट का माइंडसेट जो आपको यहाँ ये चैनल देने की कोशिश करता आ रहा है, इसे जो समझ लेता है वो हमेशा लॉन्ग रन में औरों को ऑलरेडी दूर पछाड़ देता है। क्योंकि बाय सेल एक बहुत ही छोटा बाय प्रोडक्ट है इस मार्केट का, उसकी कोई वैल्यू आप समझ लीजिए नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी इम्पॉर्टेंट नहीं है, माइंड सेट इम्पॉर्टेंट है। मार्केट कैसे ओवरऑल पूरा मैप कैसे देखा जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। और ये चैनल आपको वही यहाँ पे सिखाने की कोशिश हमेशा करता रहता है। आशा करता हूँ हमारे एनालिसिस, हमारे व्यूज़ कुछ आपको पसंद आ रहे होंगे, और पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे दूसरों से शेयर करना मत भूलिएगा। उनको भी कुछ हेल्प मिलेगी इस गिरती मार्केट में, उन्हें भी कुछ सीखने को मिलेगा और आपके थ्रू इस चैनल को भी काफ़ी हेल्प होगी। और अगर सब्सक्राइब का बटन आपने नहीं दबाया है प्लीज़ उसे दबाना मत भूलिएगा। दीजिए मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।